खिचड़ी पक गई है, सिर्फ भोग लगना बाकी है। खिचड़ी पक गई है, सिर्फ भोग लगना बाकी है। एक गाना है, इशारों को अगर समझो तो लाज ही रहने दो। दो आदमी इसके माहिर हैं, एक अमित शाह, दूसरे नीतीश कुमार। दोनों लोग, इनकी बात इशारों पे हो जाती है और ये दोनों लोग इशारों से काम करा लेते हैं। वो अपने बीजेपी में करा लेते हैं इशारों में, ये दोनों के इशारे मिल गए और समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज़ पर। आपको बता दें कि इस वक्त बिहार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में सियासी पारा हाई है और इसके पीछे गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान है जो उन्होंने रैंडमली जो है एक न्यूज़ चैनल को दिया था, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि अगर प्रस्ताव आता है बिहार से तो वो विचार करेंगे। जिसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि पलटी मार नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं और इसे लेकर अब जदयू RJD की तुरंत बैठक भी बुलाई गई है और तेजस्वी से अफवाह फैलाने की राजनीति बता रहे हैं। और इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया, उसके बाद से अब बिहार में सियासी पड़ा हाई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो बयान दिया, एक तो ये अफवाह नहीं है, बहुत सॉलिड है और इसमें इब्बट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, खिचड़ी पक गई है, सिर्फ भोग लगना बाकी है। खिचड़ी पक गई है, सिर्फ भोग लगना बाकी है। एक गाना है, इशारों को अगर समझो तो लाज ही रहने दो। दो आदमी इसके माहिर हैं, एक अमित शाह, दूसरे नीतीश कुमार। दोनों लोग, इनकी बात इशारों पे हो जाती है और ये दोनों लोग इशारों से काम करा लेते हैं। वो अपने बीजेपी में करा लेते हैं इशारों में, ये दोनों के इशारे मिल गए और समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। दोनों लोग बहुत समझदार हैं, वो अपना बढ़िया अच्छा बनाए हुए, नीतीश कुमार अपना कायम है, जैसे भी नीतीश कुमार कायम। दूसरी आपको बता दे रहे हैं, इसलिए लालू इनसे खटपट हो गई है कि लालू की बड़ाई करने वाले और लल्लन सिंह के सभी लोगों को नीतीश ने हटा दिया है। अभी कुछ ही मिनट पहले उन्होंने अपनी नई घोषणा कर दी है पार्टी में, उसमें वशिष्ठ नारायण सिंह जी को ले आए हैं। मुख्य रूप से वशिष्ठ नारायण सिंह लालू के जबरदस्त विरोधी हैं। दूसरे KC त्यागी जी को ले आए, लालू की हमेशा बुराई करते रहे और वो दोनों लोग बीजेपी में व्यक्तिगत उनके खिलाफ नहीं रहे, बीजेपी के खिलाफ कोई मुहिम पे नहीं रहे। तीसरा, लल्लन सिंह के जो बहुत खास लोग थे उन सबको बाहर कर दिया गया। हर्षवर्धन सिंह बाहर हो गए हैं, रामप्रीत जी मंडल बाहर हो गए, गिरधारी यादव जो हमेशा बीजेपी की बुराई करते रहते थे, लालू का पक्ष लेते, संतोष कुशवाहा बाहर हो गए, चंद्रशेखर चंद्रवंशी, दसई चौधरी, विजय मांझी जो इनके खास थे, इन सबको हटा दिया है। अब जो इनके जनता दल यू में जो नई समिति आई है वो सब मोदी समर्थक है, सब भयंकर लालू विरोधी आई है, जबरदस्त। अब आप ये अंदाजा लगाए, वशिष्ठ नारायण सिंह, KC त्यागी गोपालगंज के और आलोक कुमार सुमन जो लालू के धुर विरोधी हैं, मोदी के पक्षधर हैं। दूसरी, जदयू का एक बहुत बड़ा नेता भी बीजेपी में चला गया और पहले भी कई नेता चले गए जिन्होंने पूरी बैकग्राउंड बना दी। उधर मांझी ने कुशवाहा ने, इन सब ने मीटिंग की थी और साथ में प्रदेश अध्यक्ष ने, उन्होंने भी सब हरी झंडी दे दी। इसके अलावा एक चीज़ और हो गई, इनकी मजबूरी है कि बीजेपी जदयू जब मिल कर के लड़ते हैं तो कुर्मी और कुशवाहा 100% वोट इस गुट को चला जाता है, NDA को। अब नीतीश के सामने समस्या ये है कि लालू जो है, लालू के गठबंधन में यादव उस जगह तो वोट करेगा जहाँ पे राजद है, मगर उतना वोट अब जो लालू को वोट करेगा वो यादव जो है नीतीश को वोट कतई करने को तैयार नहीं। तो नीतीश के सामने समस्या है कि जो लालू की वजह से जो उनका कुशवाहा कुर्मी वोट है ये बट जाएगा और बीजेपी की वजह आ जाए। बीजेपी के सामने भी यही कमजोरी है कि अगर कुर्मी और कुशवाहा मिल गया तो बीजेपी क्लीन स्वीप कर जाएगी जदयू मिल करके।
दूसरी एक वजह है कि लालू के साथ यादव वोट जात पहले भी था और आज भी वास्तव में अच्छी तादाद में, मगर अभी मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर गए हैं उससे क्या हुआ, लालू से काफ़ी यादव वोट हट गया है। और ये भी है कि इसके पहले भी लोकसभा में इन्होंने 2014-2019 में बीजेपी ने यादव लड़ाए थे, यादव इनके सभी जीते थे। तो ऐसी संभावना की जा रही लगभग 25% बिहार का यादव चला जाएगा, इसीलिए मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर गए थे। तो अति पिछड़ा बीजेपी को मिलता है और इनको मिलता है नीतीश, तो इनकी मजबूरी है कि इस वोट के लिए। तीसरी आपको बता रहे हैं, संयोजक बनने से इन्होंने मना कर दिया था, अंदर कुछ था, संयोजक के लिए उतावले थे, फिर एकदम से मना कर दिया। मना करने की वजह यही थी, बहुत साफ मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके इरादे और किसी महल के थे। वास्तव में बीजेपी इनका पूर्णतः गठबंधन हो गया। और आपको तो अभी इस समय, अभी मौजूदा समय ये पोजीशन है कि नीतीश के उसके लालू के 2 खास पूर्व नेता और पूर्व मंत्री, उनके यहाँ छापे पड़े हैं। अभी सीबीआई गई और सीबीआई ने उनको नोटिस पकड़ा दी है, उनको नोटिस पकड़ा दी सीबीआई ने। और 2 बड़े नेता जो हैं उनके यहाँ 2 मंत्री लालू के ईडी उन्होंने ये नोटिस दे दिया है, किरण देवी केके को, और सीबीआई ने अब बालू की काली कमाई वाले और एक्स एमएलए जो इनके थे को सीबीआई ने नोटिस दे दिया। कल लालू को पीले लिफाफे में लालू तेजस्वी के हाथ में जाके ईडी ने दे दिया था नोटिस। अब लालू चारों तरफ से घिर गए। इधर क्या है, अमित शाह ने स्पष्ट कहा है उसमें राजस्थान पत्रिका के इंटरव्यू में कि दरवाजे खुले हुए हैं, अगर कोई भी प्रस्ताव आता तो उनके, और कभी भी दरवाजे बंद नहीं थे। उधर अशोक चौधरी ने कह दिया स्पष्ट रूप से, और जदयू के तमाम नेताओं ने कह दिया, कभी भी अमित शाह ने नहीं कहा है कि उनके लिए दरवाजे बंद हैं, ये लालू ने जानबूझ करके उड़ाया था। ये बात अशोक चौधरी उनके नेताओं ने कही। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया है जदयू के नेताओं ने कि अगर प्रस्ताव आएगा तो हम लोग स्वीकार कर लेंगे। अभी तक तो ये तो प्रस्ताव पे विचार करेंगे, स्वीकार कर लें, कोई भी नहीं। इसके अलावा आपको बतला रहे हैं कि जदयू के सभी विधायक जो हैं वो सब अलर्ट हैं। इस समय जदयू की पूरी पार्टी जो विधायक हैं जो बनाए गए, ये सब मोदी समर्थक हैं। इधर आपको बता रहे हैं उपाध्यक्ष जो हैं वो भी, हरवंश जी, वो भी आप समझ लीजिए कि मोदी और इन दोनों के बीच में सेतबंध हैं। वो जितने मोदी के खास हैं उतने ही इनके भी खास हैं। और इनकी एक खासियत है नीतीश कुमार की, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। राजनीति में अपने लिए वो किसी से ना बैर, उनका दोस्त है दुश्मन, राजनीति के हित के लिए कुछ भी वो कर सकते हैं। तीसरी आपको बात बता रहे हैं कि वहाँ की जो सबसे मेन बात है, बीपीएससी में जो नवनियुक्त हुई है उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 15 साल का शासन में हमने रोजगार दिए। इधर लालू के लोग क्या कह रहे हैं, 15 महीने के शासन में तेजस्वी ने 10 लाख लोगों की नौकरी दी। और नीतीश का कहना है कि 15 साल में हमने शासन किया और पहले की अपेक्षा हर तरह की शांति रही, किसी बात की किसी को तकलीफ नहीं हुई, और 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे ये कह रहे हैं, दे दी। तो उससे भी इन लोगों का आपस का आप समझ लीजिए कि दोनों की हो गई। कल जिस तरह से लालू गए थे भयंकर ठंड में और कपड़े पहनते हुए, और वहाँ गए और जब बाहर निकले जो उनका चेहरा था, अब उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई है क्योंकि ठंड में। निश्चित तौर पे गठबंधन टूट गया। और अमित शाह ने जो कहा है, अमित शाह की बात का बहुत आप समझ लीजिए वजन होता। उन्होंने कहा दरवाजे हो गए। बीजेपी ने बैठक में भी डिसाइड कर लिया, सब ने ओके कर दिया। और किसी भी दिन आप सुन सकते हैं, वो दिन सुन लीजिए कौन है, 24 तारीख को निश्चित तौर पे ये लोग एक हो जाएंगे। 25 जनवरी को दूसरी राम मंदिर का न्योता मिला, इस पे चुप हैं नीतीश कुमार, सब लोगों ने ना कर दिया। इसका मतलब नीतीश कुमार जाएंगे वहाँ पर और उसके बाद यहाँ पे शपथ होगी बीजेपी विधायकों। राम मंदिर के बाद आप नोट कर लीजिए 25 तारीख को इन लोगों की नई शपथ ग्रहण होगी। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, और साफ तौर पर कहा कि बिहार में एक बड़ा फेरबदल देखने के लिए मिलेगा। नीतीश कुमार पलटी मारने की फिराक में है और अगर इस तरीके के कोई भी अपडेट रहते हैं उससे हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी है। अब इस पर आपके व्यूज आए हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।